राधे राधे। मंजू चाची के ब्लॉग में आज सभी लोगों का स्वागत है। और आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ नई दिनचर्या के साथ। मैं आई हूँ अपने पिताजी के घर में, और ये मेरे है ना अपने इष्ट माता पिता जो हमारे यहाँ के इष्ट देवता हैं उनके मंदिर पे बैठी हुई हूँ। और आज की दिनचर्या कैसी रहेगी आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। है ना, यहाँ पे मेरी बहन करती है लड्डू गोपाल का सेवा, और लड्डू गोपाल इसके बहुत सुंदर लगते हैं, सभी को सुंदर लगते हैं। सब लड्डू गोपाल दिखाती हूँ मैं। दिनचर्या लड्डू गोपाल से शुरू करती हूँ आज। बाल राधा और लड्डू गोपाल, उसकी सेवा कैसे करती मेरी बहन भी बताएगी अभी। ये है लड्डू गोपाल और ये बाल राधा है। इनकी सेवा हम करते हैं। सुबह नहलाना धुलाना, फिर इनका दूध पिलाना, फिर नहलाना धुलाना, पूजा सेवा करते हैं। फिर दिन में जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह इनकी भी भोग लगाते हैं। और भजन कीर्तन वगैरह के साथ साथ बहुत अच्छा लगता है। ये हैं हमारे कान्हा जी वृंदावन के। ये है कान्हा जी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, और ये है राधा रानी। और आज अभी मैंने शुरू कर रखा है, और वीडियो आज यहीं से शुरू कर रखा है, तो यहीं पे मैं समाप्त करूंगी शाम को। इसके बीच क्या दिनचर्या होती है मैं आप लोग को सभी चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ क्या है, गांव का इलाका है, मैं भी जाके दिखाती हूँ आप लोग को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाल उलझ गिला। अभी इनको भोग लगेगा, अभी लगेगा, फिर जब भी हम लोग खाएंगे फिर लगेगा। मेरे पिताजी जब बीमार हुए थे ना, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था मैं मिल पाऊंगी, तो मैं फिर से मिल गई हूँ अब। और ये है मेरे हस्बैंड जी, और मेरी बहू का खुल गया सुबह सुबह का किचन। और मेरी बहू क्या क्या बना रही होगी, क्या बना रही रे? देखो मैं तो कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना, मट्ठा और नमक दे दे भैया, मुझे तो रोटी के साथ तुम्हारी सब्जी वब्जी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये है मेरी मम्मी की भैंस भी दिखाऊंगी अभी। और मेरी मम्मी पता है इतने बड़े इसमें भगोने में मट्ठा बनाती है रोज। और पानी पीने को देखो, गांव में पानी पीने को रखा है मटका। इस मटके का इतना ठंडा पानी और साफ शुद्ध पानी होता है। और मेन इसमें ये तांबे के बर्तन में, तांबे के फौला बोलते हैं हम लोग, आप लोग कलश बोलोगे। इसमें पानी भर के रात को फिर वो पानी जाता है इसमें, तो ये पानी पीते हैं। और ये तांबे का पानी ना बहुत ही अच्छा मानते हैं, पेट के लिए, सेहत के लिए, और मन भी शुद्ध होता है इससे। ये है मेरी मम्मी की भैंस, और इस भैंस का काफ़ी घी मैंने भी खा दिया। सभी को घी बांटती रहती है अपने बच्चों को। कितने बच्चे होते थे, मेरी माँ के भी 5-6 बच्चे, सबको इससे खुश करे रहती है। हम लोग के लिए मेरी माँ ये भैंस भी पालती है, मेरी बहू भी पालती है। बहू भी मेरी बहुत अच्छी है। आज चल रहा है एक काम, ये होता है जानवरों के लिए पराली इकट्ठा। तो अभी पराली इकट्ठा कर रहे हैं, जो भैंस दिखाई मैंने उसके लिए पराली इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये लगे हुए हैं आदमी। अब पहले तो हम लोग करते थे, बचपन में ये सारा काम हम लोग करते थे। आजकल क्या है, कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि खान पान में बहुत ही फ़र्क हो गया, और तो इसलिए लगाने ही पड़ते हैं लोग। और ये रोड के चारों किनारे रोड है। गांव ये पीछे हमारा बचपन का एक गांव, हमारा एक घर था। इनके सभी बेटियां, हम लोग इकट्ठे काम करते थे और इकट्ठे रहते थे। सभी बेटियां अपने अपने चले गए, सबके भाई रह रहे हैं यहाँ, माँ बाप। और ये खेत मेरे माँ बाप का है, इसके पीछे भी है, इन घरों के पीछे भी थोड़ा सा। ये इंजन जिससे हम सिंचाई करते हैं खेत की। ये पूरा जहाँ तक आप लोग गांव देख रहे हो, पूरा जहाँ तक आप गांव देख रहे हो वहाँ तक का संपर्क होता था पहले।
दूर दराज वो देख सकते हो आप लोग, बहुत दूर का भी हमसे संपर्क हो सकता था। तो वहाँ भी आना जाना हमारा लगा रहता था पहले गांव का। इसीलिए गांव का जो माहौल था ना, बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ से आपको बहुत दूर जाके जो घर दिखाई दे रहे हैं, वो आगे जाके उन घरों के बच्चे भी हम लोग के साथ काम में लगते थे और हम लोग भी उनके वहाँ जाते थे। इतना अच्छा लगता था, बहुत प्यार से रहते थे। अब तो ये धान कटाई हो रही है, कुछ लोग ने काट दिया है, कुछ लोग थाड़ों बहुत होते हैं ना, थाड़ों के भी जो हैं कट गए हैं और वो वहाँ पे चली है लेबर। ये कटाई हो रही धान की और लेबर अभी लगे पड़े हैं। धान की खेती बहुत अच्छी हो रही है इस बार, आप लोग देख सकते हो। गांव का तो कुछ कहना ही और है। अभी दुबई से आए तो इतनी अच्छी हवा मुझे लग रही है, बहुत ही अमृत जैसा लग रहा है हवा, छत में आना और ये पेड़ पौधे। ये है पारिजात का पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, पारिजात भी बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं तो पारिजात, एक दूसरा कुछ नाम था इसका, मैं भूल रही हूँ। ये ना इंजन चला हुआ है पानी का, तब सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। गांव का जीवन बहुत शुद्ध थे हवा के साथ। अपना अपना काम सब खुद करते हैं यहाँ। कोई कितना ही भी पैसे वाला हो तो अंदर अभी काम करने वाला कोई नहीं रखते हैं, क्योंकि अपना काम अपने हाथ से करते हैं। सारे लोग अपना मेहनत बहुत करते हैं यहाँ के लोग। पर खेती अभी कमाना सभी ने छोड़ दिया। खेती कोई बटाई में है तो कोई ठेके में है। खेती अब जैसे हम लोग करते थे पहले वैसे कोई नहीं करता अब। जय हो तुलसी माँ। इसके अंदर रहता है इस घर का रखवाला, बहुत चुलबुला है, बहुत चुलबुला ना, इसलिए इसको बांधे रहते हैं। क्या देख ले भाई, को गुच्छे से देख ले बुआ, ये बुआ। हाँ अच्छे गुच्छे से नहीं देखते, ठीक है। मेरे भाई को मेरा इकलौता भाई है, तो 6 बहनों के बाद का इकलौता भाई सबसे छोटा है। जब मेरी शादी हुई थी मेरा भाई 3 साल का था। आज वो रिटायर हो चुका फौज से। बहुत ही शांत दिमाग होता है, बहुत मतलब दिल में इतना अच्छा लगता है कि कभी मेरा भाई भी छोटा था और उसने इतना बड़ा कारोबार कर दिया है। उसके 2 बच्चे हैं, एक निहारिका और एक, मैं तो उसको थोड़ा गोलू वो कहती हूँ, क्या बोलते हैं, रुद्रा। और स्कूल में क्या नाम है मुझे पता नहीं है, अभी पूछूंगी। और अभी सारा कारोबार बहुत ही अच्छा कर दिया मेरे भाई ने, पापा ने मिलके। तो मैके में अच्छा हो, सभी खुश हो, तो आने का भी बहुत मन करता है। आप लोग भी अपने मैके जाया करना कभी कभार। तो देखो धान कटाई चल रही है, धान काट रहे हैं। ऊन मरा हुआ खोल कमरा दिया चुलबुले को। इससे पहले एक था, वो इतना अच्छा था हमारा, संभाल नहीं सके ना, बहुत डेंजर हो गया, उसको हमने किसी को दे दिया है।
नो 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 आजा खुश ली तो खुश ली चलो खुश ली खुश ली खुश ली बुच्ची चलो बोलने की देर है बस हाँ बोलते क्यों ऐसा हो जाता है किसी लोग को बाहर खींचो ले इसकी सेवा करती मेरी बहू। सेवा तो नहीं करती, गाली भी दे रही थी सुबह सुबह ये। गलत काम करेगा तो कौन नहीं डांटेगा बच्चे को। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि कभी पोटी करता होगा ये पूछती होगी तभी गाली देती होगी। तो क्या टेस्टी हरा नमक और मेरी बहू के हाथ के पराठे और छाछ। खाने का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है गांव का। बच्चे आ जाते हैं ना, मेरी मम्मी खुद किचन में आ जाती है। ये देखो मेरे वहाँ के हाथ के पराठे जो खाओगे ना, कभी जो आसपास हो तो जरूर खा के जाना मेरी मम्मी के हाथ के पराठे। पहुंच गए बनसा के बाजार। जय हिंद, जय गाड़ी लगा। ये है पाटनी तिराया। यहाँ पर 3 रास्ते हैं, एक तो टनकपुर को गया, पीछे हमारे खटीमा से, और ये गया नेपाल को। यहाँ पर बोला जाता है पाटनी तिराया। हमारा घर देखो, जहाँ पे डिवाइडर खत्म होता है बस हमारा घर। जो हमारे घर का एड्रेस नहीं जानोगे तो ब्लॉग जरूर देखना, सब पता चल जाएगा। ये पहुंच गई घर आज के लिए। शाम को फिर मैं जाऊंगी अपने मायके। लाइट जला बरे जाते हैं। पहुंच गए हैं अपने घर में। शाम को फिर जाऊंगी
अपने मैके थोड़ा बहुत काम है जो अंदर छुट्टा छटा है उसको निपटा लें। मेरे घर का खाना कच्चे राजमा का पुलाव और भात, और उसमें देखो ये घर का घी, खुशबू खाने से पहले ही आ रही है। ये मेरी छोटी सी रोला, वो रोला की गुड़िया। लौकी अभी तैयार हो रही है, बेल छोटे छोटे लग रहे हैं। मिर्चियाँ, धनिया, लहसुन लहसुन सारी क्यारियाँ तैयार होने लग गई है। पानी भी पहुंच गया सरकारी। ये भी अपना खेत है। ये भी अपने ही जानवर हैं। आप लोग सोचोगे ना कितने जानवर दिखा रही, मेरे परिवार बड़ी है ना। ये मेरे सबसे छोटी देवरानी की जानवर है, और मेरी छोटी देवरानी ये है, बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब बच्चे कामयाब हो चुके हैं इसके। ये है बच्चे है कि बोड़े रे बोड़, जो भी होता बछड़ा है। और वो गाय, ये भैंस, दही दूध खाने को खूब मिलता है इन लोग के मेहनत के कारण, नहीं तो हम लोग कहाँ से खाते। दाना इकट्ठा हो रहा है। ये छोटे छोटे घर इंजन के हैं, इंजन जहाँ से पानी मिलता है हम लोग को। ये मेरी चाची है, बहुत मेहनत करती है मेरी चाची। अभी भी कद उम्र हो गई हो काकी हमारी? तो ये वाला तो कल मारेंगे बोल रहे हैं वो हमारा वाला। ये एक ही खेत रहा रेलवे का। 70 साल करीब हो गई होगी, अभी भी काम करते हैं बहुत अच्छा। कम क्या बात है मचा काकी? बागन ना मरे ये धान लगन न गोरो। तो और खाली मोटो में तो बड़ा वाले बाइक की बड़ा होना है। यहाँ से वो हरे तक हमारी ज़मीन अपनी खुद की है। आदमी लगे हुए हैं, ये कटे भी हैं, कुछ दाने कटे हैं। ये वो खंबे जहाँ तक दिख रहे हैं, उन खंबों से लेकर नीचे रेलवे, वो जो हरा दिख रहा है वहाँ रेलवे है। ट्रेनें चलती हैं बरेली से टनकपुर के लिए, और ये काम कर रहे हैं लोग। मेरे खेत का ही आज काम कर रहे हैं। अपने मतलब हिस्से हो चुके हैं, ये पूरा है हमारा, लेकिन इसमें 6 हिस्से है, तो अपने अपने हिस्से का हो रहा है। आज मेरे हिस्से का हो रहा है। जगह जगह इंजन हो गए हैं। ये पहले हम इतने खेत में एक इंजन से काम करते थे, अब 5 इंजन हो गए हैं कि 4 इंजन हो गए हैं इसमें। ये खेती सिंचाई के लिए है, सिर्फ पीने के लिए तो घरों में आए हैं। ये जो ये बना रखा चट्टा, ये है जानवरों के लिए पराल का, हमारे यहाँ लूटा कहते हैं इसको। ये 6 महीने जानवर खाते हैं, इसलिए इनको इकट्ठा कर देते हैं, बारिश से भीगने के लिए ये बनाते हैं। आज सुबह मैंने यहाँ मंदिर से अपना ब्लॉग शुरुआत किया था, और आज समाप्त भी करती हूँ। अभी देखो ये जो लड्डू गोपाल मेरी बहन ने सेवा करी है, वो लेट गए हैं। खाना पीना भोग वोग सब लगा के सुबह उठाएगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी की रक्षा करना भगवान, इसी जिस रूप में मेरे बहन के घर आ रखे हो उसकी भी रक्षा करना। और ये मेरी बहन भी 2-3 दिन के लिए आई मैके, तो मेरी बहन लड्डू गोपाल ना जहाँ जाती है साथ में रखती है। आज यहाँ लाई तो मंदिर में उनको रख के आराम से लेटा दिया है। उससे आगे मैंने बता रखा है कैसे करती है सेवा उसकी नहीं, उनकी ना। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, नई दिनचर्या के साथ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मेरे वीडियो देखते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, सब्सक्राइब भी जरूर करना।